दोस्तों नमस्कार। आई कवर में आपका स्वागत है। मैं हूं रफीक शेख। इस संडे स्पेशल स्टोरी में आज मैं एक ऐसी फिल्म का जिक्र करूंगा जो फिल्म जो है बनने से पहले ही उसका ट्रेलर ही रिलीज़ हुआ था और उस फिल्म मेकर का मर्डर करवा दिया था। क्या बात थी ऐसी ये फिल्म में और क्यों मर्डर हुआ वो तो आगे आपको बताएंगा। लेकिन इस पेंडेमिक दौर में जो कोरोना के अंदर हम लोग जी रहे हैं, उस फिल्म के ट्रेलर के अंदर ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी जो आज हम अपने आंखों से होते हुए देख रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर एक तरह से जो लोग नज़रबंद कर दिए गए और कोरोना की महामारी को लेकर के कहीं पे लॉकडाउन है तो कहीं पे अनलॉक है, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी है वो सामान्य नहीं रह गई। आज छोटा भी परेशान है और बड़ा भी परेशान है और उस परेशानी की वजह सिर्फ महामारी ही नहीं हो सकती। दुनिया भर में कोरोना को लेकर के कई दावे किए गए कि कोरोना जो है ये वायरस नहीं है, लेबोरेटरी में हो सकता है, और किसी ने ये भी दावा किया है कि ये वायरस है। और WHO के जो तरह तरह के गाइडलाइन जो और जगह बार बार जो है उनका बदलना, कभी खांसी सर्दी से होना, कभी इस चीज़ से होना, अलग अलग जो दावे आए और जिस तरह से सरकार जो है उन्हें मान करके चल रही है। कहीं की रिसर्च कुछ बता रही है, कहीं की रिसर्च कुछ बता रही है। और जिस चाइना से ये जो कोरोना वायरस निकला था वुहान शहर से, आज चाइना में कोई डर का माहौल नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। चाइना पूरी दुनिया में कारोबार कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया जो है वो डरी हुई है और कमरों में अपने अपने बंद कमरों में कैद है। डेविड क्रॉली करके एक प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर था, जो अमेरिका के फौज से जो है वो रिटायर था और उसने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था ग्रे स्टेट। उस ग्रे स्टेट का ट्रेलर ही रिलीज़ हुआ था कि डेविड क्रॉली जो है संदेहास्पद में वो अपने घर में ही अपने बीवी बच्चों के साथ में मरा हुआ पाया गया। डेविड क्रॉली ने एक बात ये भी कही थी ट्रेलर रिलीज़ करते हुए, अगर मेरी फिल्म जो है थिएटर में रिलीज़ नहीं करने दी जाएगी तो मैं यूट्यूब पे उसे रिलीज़ कर दूँगा। आखिर डेविड क्रॉली ऐसी कौन सी फिल्म बना रहे थे जिसके वजह से उनका मर्डर हो जाता है, और वो कौन सी बातें थी? अगर उसके ट्रेलर में ही हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि डेविड क्रॉली जो बताना चाहते थे, आज जिस तरह से हम खुद से कुछ नहीं कर सकते और हमारे ऊपर एक तरह से जो है सरकार का कंट्रोल, हम कहीं आ नहीं जा सकते, हम अपना इलाज खुद नहीं करा सकते। इलाज कराने के लिए जाएंगे तो हमारे पास में हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, और जो सारी हमारी चीज़ें थी, धंधा कारोबार जो है वो पूरा कंट्रोल में। आज पूरी तरह से जो है पूरे देश के लोग जो है वो सरकार पे और राजनेताओं पे निर्भर है या उनके अधिकारियों पे निर्भर है। वो हमारे बारे में जो फैसला कर रहे हैं हमें वो मानना पड़ रहा है। कोई सेतु ऐप से आपको ट्रैक कर सकता है, तो कोई अलग अलग घरों में जा कर के चेकिंग होगी, वो आपको ट्रैकिंग करेंगे। डेविड क्रॉली की जो फिल्म थी, जो उसका ट्रेलर था, उसमें एक सीन आप देखेंगे, उस ट्रेलर में बताया गया कि घर में जो है हम खाना खा रहे थे, मियाँ बीबी और बच्चे होते हैं, और जो आदमी रहता है वो गौर से एक तरफ देखता है झांक करके छत की तरफ, और दूसरे उसी के साथ में जुड़े हुए सीन में बताया गया कि एक जो है अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उनको मॉनिटर कर रहा है खाना खाते खाते। अभी जो है इकोनॉमिस्ट, जो दुनिया की एक बड़ी मैगजीन है इकोनॉमी के ऊपर, और अक्सर जो है वो अपने कवर पेज के वजह से सुर्खियों में रहती है, तो उस मैगजीन के कवर पेज पे आप जो देख रहे हैं ये फ़ोटो छपा था, जिसमें जो है एक इंसान एक कुत्ते की रस्सी पकड़ा हुआ है और उस इंसान के गले में एक रस्सी बंधी हुई है और एक वो नामालूम हाथ के अंदर वो रस्सी फंसी हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ है अंडर कंट्रोल। डेविड क्रॉली आखिर में क्या बताना चाहता था?
उस फिल्म के ज़रिए। उस फिल्म में एक जो ट्रेलर के अंदर एक सीन है कि एक छोटा बच्चा, उसको जो है उसकी माँ के सामने RFID टैग लगाया जा रहा है और माँ जो है वो टैग लगाने पे मजबूर है। मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कई निजी कंपनी अपने कर्मचारियों को RFID टैग लगा रही है, उसी से व्यवहार होगा, उसी से दरवाजे खुलेंगे और उसी से हमारे को ट्रैकिंग किया जाएगा। मैंने ये भी पढ़ा था कि इस तरह के जो है RFID चावल के दाने के बराबर, जो बिल गेट्स की कंपनी है, बिल गेट्स है, उनका जो फाउंडेशन है, उस पर रिसर्च करने के लिए उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा किए। और इस कोरोना वायरस के दौर में बिल गेट्स ही दुनिया के वाहिद शख्स है जो इस तरह की अलग अलग चीज़ों के लिए, एक तरह से देखा जाएगा तो पूरे दुनिया में चर्चा में भी रहे और बदनाम भी होते रहे। उसकी क्या सच्चाई है? कई रिपोर्ट्स है अलग अलग कि बिल गेट्स ने जो है कोरोना की वैक्सीन के लिए पैटर्न भी करा लिया था और वो बाद में जो है वो सारी कुछ रिपोर्ट जो है वो इंटरनेट से हटा दी गई थी। उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये पता नहीं, लेकिन दुनिया भर के अंदर जो कोरोना को लेकर के आज धंधा कारोबार व्यापार जो बंद हो गया, कहीं ना कहीं अगर वायरस हुआ भी तो कारोबार जिस तरह से रोका जा रहा है, जिस तरह से लोग जो है लॉकडाउन अनलॉक तो बोलने के लिए है, कहीं पे कारोबार चालू है कहीं पे कारोबार बंद है, लेकिन व्यापार धंधा वैसा नहीं चल रहा है और लोग जो है एक कैद खाने में कैद हो गए। डेविड क्रॉली की फिल्म में एक सीन जो है मार्शल लॉ का भी है। आज जिस तरह से जो है हमने सड़कों के ऊपर देखा, जब लॉकडाउन लगा कि कोई रास्ते पे नहीं निकलता था और पुलिस रास्ते पे निकलने के बाद में उनको किस तरह से लाठियाँ बरसा रही थी। हमने ये भी देखा कि मजदूर जो है अपने घर पे जा नहीं पा रहे थे और बाद में जो है उन मजदूरों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया और वो मजदूर जो है लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में पूरे देश से जो है वो भेड़ बकरियों की तरह ट्रकों में भर करके गए, मिक्सरों में भर करके गए, ट्रेनों में जो है भूखे मर गए। तो ये जो कंट्रोल है, ये सारा कंट्रोल आज जो है इंसानों पे किया जा रहा है। वहीं पे जो है मज़हब पे भी कंट्रोल हो गया। आप नमाज नहीं पढ़ सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, गुरुद्वारे में नहीं जा सकते, चर्च में नहीं जा सकते। तो एक तरह से ये कोशिश ये भी है कि हमसे जो है हमारी रूहानी ताकत को छीन लिया गया। लास्ट सीन में जो है इल्यूमिनाटी के बारे में भी एक सीन है और वो सीन के अंदर जो है वो मारते हुए बताया गया इंसान को, एक अनजान चेहरा। डेविड क्रॉली आखिर में क्या कहना चाहते थे और आज जो हम देख रहे हैं कोरोना के इस दौर में, तो कुछ थोड़ा समझ में आ रहा है कि आखिर में वो शख्स जो है वो फिल्म जो बनाया था और वो फिल्म का जो टॉपिक था कि दुनिया को जो है अंडर कंट्रोल करना, फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकी, लेकिन फिल्म से मिलते जुलते हालात आपने भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ। तो आइए उस ट्रेलर को देखते हुए डेविड क्रॉली की जो फिल्म जो नहीं बन सकी, लेकिन ट्रेलर के ज़रिए कुछ हालात को जो है हम समझते हुए आखिर में पूरे दुनिया के अंदर ये है क्या। कोरोना के नाम पे एक वर्ल्ड वार चल रहा है, कोरोना के नाम पे एक साजिश चल रही है। हो सकता है वबाई बीमारी हो, लेकिन उसका जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश किया जा रहा है। इकोनॉमिकल जो भी है वो कई मुल्कों को डुबाने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे कौन? दुनिया में कई ऐसी तंजीमें हैं और हमने जो है हमारी इंडियन मूवीज़ में भी देख चुके हैं। जैसा कि अगर मैं जिक्र करूँ तो राजीव गांधी के मर्डर केस के ऊपर जो फिल्म बनाई गई थी मद्रास कैफ़े, वो मद्रास कैफ़े का एक सीन है जिसमें जो है जो गैर मुल्की ताकतें उस कैफ़े में मीटिंग करते और हत्या की साजिश होती है। दुनिया भर में ऐसा कुछ भी हो सकता है। खैर, मैं ये चाहता हूँ और मेरे जैसे हज़ारों लोग चाहते हैं कि कोरोना की इस बीमारी से पूरे देश के लोगों को, पूरे दुनिया के लोगों को मुक्ति मिले और जो आज हम झेल रहे हैं वो हमारे लिए किसी अजाब से कम नहीं है।
जिस तरह से धंधे व्यापार नहीं है, छोटा गरीब परेशान है, अमीर जो किसी को खिला सकता था वो परेशान है, और जो एक तरह से मेडिकल का फैसिलिटी हमारे देश के अंदर नहीं है और उतनी सुविधाएं नहीं है जिसमें हज़ारों लोग मर रहे हैं। इसे देख करके तो कहीं ना कहीं पे दिल के अंदर जो है दुख होता है, तकलीफ़ होती है, और हर इंसान परेशानी के दौर से गुजर रहा है। तो सबके लिए जो है हम मिल कर के दुआ ही करते हैं।